अभी जो कांस्य पदक जीते हैं वो हमारे लड़के टीम हैं। उनको मैं चाहता था, सोचा था कि ये जीत जाएंगे और ये स्वर्ण पदक जीत जाएंगे। और मैं 1980 के ओलंपिक में खेला तो उसमें भी जीत गया था। लेकिन उस समय से लेके अब तक अभी तक झारखंड सरकार कोई हम लोग के लिए कुछ भी नहीं सोचा ना किया। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे राज्य के निक्की प्रधान और सलीमा टेटे उस कल के दिन में मैच खेलेंगे तो मैं सोचता हूँ कि उस मैच में बहुत अच्छी तरह से खेलेंगे और वो कल जीतेंगे ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। आज भारत और भारतीय हॉकी के लिए बहुत बड़ा दिन है। 41 साल का सूखा खत्म हुआ। भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता है। आज सुबह मुकाबला हुआ था जिसमें भारत ने जर्मनी को 5-1 से हराया और कांस्य पदक जीता है। आखिरी बार 1980 में भारत ने कोई पदक जीता था और वो स्वर्ण पदक था मॉस्को में। और मॉस्को में जिस भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था उसके अहम सदस्य रहे थे झारखंड के सिलवानुस डुंगडुंग। सिलवानुस डुंगडुंग इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे 1980 के उन लम्हों के बारे में, आज के लम्हों के बारे में और वो इस जीत को किस तरह से देखते हैं। 41 साल का लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ सर, और भारत पदक जीता है कोई। 1980 लास्ट टाइम जब आप टीम में थे तो स्वर्ण पदक टीम जीती थी और अब 41 साल बाद आज कांस्य पदक जीती। किस तरह से देखते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आज? मैं जब 1980 के ओलंपिक के लिए मैं खेल रहा था तो मैं वहाँ पे खेला। मैं ही अकेला नहीं, लेकिन मेरे साथ में बहुत से खिलाड़ी लोग वहाँ शामिल थे। और हम लोग वहाँ खेलने के बाद हम लोग बहुत अच्छे खेल रहे थे, लेकिन बीच में हम लोग एक टीम के साथ बराबर हो गए। लेकिन खेलते खेलते लास्ट में हम लोग वहाँ के उसी खिलाड़ी के साथ में हम लोग फाइनल खेलने लगे और हम लोग उस टीम को 3 गोल से गोल मार दिए। और लास्ट मैच तक को 10 मिनट बाकी था तो हम लोग उसको गोल मारने नहीं दिया था, लेकिन 10 मिनट के बाद में वो 3 गोल मार दिया और बाद में बहुत ज़ोर से लगाने लगे दोनों हम लोग और वो भी। लेकिन लास्ट मिनट तक मुझे एक बॉल मिला। मैं क्योंकि फुल बैक खेलता हूँ तो अच्छी तरह से उसको बॉल दिया, मैं दिखा दिया बाएं तरफ और दे दिया राइट बीचों बीच में, जो कि हमारा सेंटर फॉरवर्ड सुरेंद्रनाथ सोडी को बॉल मिला और वो लेकर फुलबैक को भी डोज मारा, गोलकीपर को डोज मार के गोल नेट में बॉल को डाल दिया। उसके बाद कुछ सेकंड के बाद में वो मैच ख़त्म हो गया। तो उसमें हम लोग को बहुत खुशी हुई और एक दूसरे से भेंट करने लगे। तो उस तरह से हम लोग 1980 का ओलंपिक को हम लोग जीत गए। सर, मेरा ये सवाल है दूसरा कि इस ओलंपिक में कांस्य पदक भारत जीता। पिछले कई सालों से हम लोग कोई पदक नहीं जीत रहे थे, कोई ओलंपिक में हमने नहीं जीता 1980 के बाद। इस बार हम कांस्य जीते, कांस्य पदक। आपको लगता है आप इससे ज़्यादा बेहतर उम्मीद कर रहे थे इस बार की टीम से कि कांस्य से ज़्यादा कुछ जीत सकती है भारत? अभी जो कांस्य पदक जीते हैं वो हमारे लड़के टीम हैं। उनको मैं चाहता था, सोचा था कि ये जीत जाएंगे और ये स्वर्ण पदक जीत जाएंगे। लेकिन ये लोग दूसरे बार मतलब कि सेमीफाइनल खेल रहे थे तो वो लोग सेमीफाइनल में ही हार गए। मैं ये पूछना चाहूँगा सर आपसे कि हम लोग जब 1980 का ओलंपिक लास्ट जीता, इसके बाद हम लोग जीत नहीं रहे थे। फिर अब जो ब्रॉन्ज मेडल जीत गई है टीम, तो पिछले कुछ साल से बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा टीम का, और इस बार जब कांस्य पदक जीती है तो आपको लगता है कि भारत की हॉकी में बहुत कुछ बदलेगा? आपको लगता है कि भारत की हॉकी में आने वाले साल में बहुत कुछ बदलेगा, टीम और अच्छा करेगी?
अभी हमारे खिलाड़ी कांस्य पदक जीतना चाहिए था, लेकिन बाद में वो कांस्य पदक जीत गया है। लेकिन अगला बार मैं सोच रहा हूँ कि अगला ओलंपिक खेलने लगेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह ही खेलेंगे और वो ये कांस्य पदक ना लेकर के स्वर्ण पदक जीत लेते हैं और जीतेंगे ही। मेरी यही इच्छा और सोच है। सर आप और जयपाल सिंह मुंडा पहले थे, उन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम में हिस्सा लिया, कप्तान रहे। आपकी टीम में रहते भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया, ठीक है। आपको क्यों लगता है कि झारखंड में आप दोनों के अलावा कोई बड़ा प्लेयर क्यों नहीं झारखंड से आ रहा है? क्या कारण है? यहाँ पर हॉकी में इंटरेस्ट घट गया है युवाओं का, या सरकार की तरफ से अच्छा समर्थन नहीं मिलता? क्या वजह है कि दोबारा हॉकी में झारखंड का कोई खिलाड़ी नहीं है? अभी मैं खेला और उसके पहले जो खेले हुए थे हम लोग का जयपाल सिंह, वो वर्ल्ड ओलंपिक थे खेले और जीते हुए थे। और मैं 1980 के ओलंपिक में खेला तो उसमें भी जीत गया था। लेकिन उस समय से लेके अब तक अभी तक झारखंड सरकार कोई हम लोग के लिए कुछ भी नहीं सोचा ना किया। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसी प्रकार अगर कुछ न कुछ करते रहे तो हमारे खिलाड़ी, लड़की हो या लड़का हो, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाए तो ज़रूर ना ज़रूर ओलंपिक खेलेंगे तो वो ओलंपिक का जीत लेंगे। सर मेरा एक और सवाल है आपसे कि कल सेमीफाइनल विमेंस टीम भी पहुंची और हार गई उनसे, अर्जेंटीना से। इंडियन विमेंस टीम हॉकी की वो हार गई अर्जेंटीना से। अब कांस्य पदक के लिए कल खेलेगी भारतीय विमेन टीम, और उसमें झारखंड की 2 खिलाड़ी हैं, निकी प्रधान और सलीमा टेटे। आप कैसे देख रहे हैं कल जो विमेंस टीम जब कांस्य खेलेगी तो आपको कितनी उम्मीद है? भारत टीम कैसा प्रदर्शन कर सकती है विमेंस हॉकी में? हमारे जो भारतवर्ष के देश के वहाँ खेल रहे हैं, जो कि वो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल खेल रही थी तो वो हार गई। और अभी वो अब कल उनको खेलना है तो हमारे देश, हमारे भारत मतलब हमारे राज्य के निक्की प्रधान और सलीमा टेटे उस कल के दिन में मैच खेलेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि उस मैच में बहुत अच्छी तरह से खेलेंगे और वो कल जीतेंगे ही। तो इसके लिए बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। अभी जब भारत की टीम जीत गई उसके बाद प्रधानमंत्री ने मेंस हॉकी के कप्तान जो हैं मनप्रीत सिंह, उनको फ़ोन किया और उनको बोला कि आप लोग लौट के आइए, मैं पार्टी दिल्ली में आप लोगों के लिए अरेंज करूंगा और साथ में सेलिब्रेट करेंगे। जब 1980 में आप लोग जीते तो तब के प्रधानमंत्री ने आप लोगों के लिए क्या किया था? आप लोग दिल्ली में मिले थे, पार्टी हुई थी आने के बाद? आज अगर जीत जाते हैं लड़कियां तो उनको, लड़कियां तो जीत जाएं और लड़के तो जीते ही हैं। तो अगर लड़कियों को भी जीत जाएंगी लड़कियां तो उनको बुला के उनको कुछ ना कुछ सरकार वो देंगे, कुछ ना कुछ प्राइज देंगे। तो अभी हमारे हमारे भारतवर्ष का मतलब कि हिंदुस्तान के हमारे जो हमारे जो भी हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं विमेंस की हिंदुस्तान के जो भी खिलाड़ी हैं उनको सरकार बुलाएगा। वहाँ या तो नहीं भी बुलाएंगे, उनको राम सलाम या नमस्कार बोलने के लिए जाएंगे तो उनको सरकार कुछ ना कुछ दे देंगे। लेकिन अभी भारतवर्ष जो अभी हमारे झारखंड के जो लड़के लड़कियां जो यहाँ जीत भी जाएंगे तो पता नहीं अभी कुछ दे या नहीं दे, वो तो उन्हीं को मालूम होगा। लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ सरकार उनको कुछ ना कुछ देंगे ही। मेरा ये सवाल था सर, मेरा ये सवाल था कि जब
आज जब भारत की पुरुष टीम जीत गई, कांस्य पदक जीत गई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया कप्तान को, मनप्रीत सिंह को, और उनको बोला कि जब आप दिल्ली लौट के आएंगे, टोक्यो ओलंपिक्स से जब वापस आप लौट के आएंगे तो हम आपको पार्टी देंगे दिल्ली में बुलाकर। जब आप लोग जीते थे हॉकी में 1980 में, तो आप लोगों से प्रधानमंत्री ने क्या बोला था? तब के प्रधानमंत्री ने आप लोगों से क्या कहा था? तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। उन्होंने क्या कहा था आप लोगों से, आप लोग जब जीते थे गोल्ड? आज जो जीत गए हैं, जीत के आएंगे तो वहाँ पे आज के सरकार कुछ ना कुछ दिल्ली में बोलेंगे, उन खिलाड़ियों को ज़रूर कुछ ना कुछ तो देने के लिए बोलेंगे। लेकिन 1980 के ओलंपिक में हम लोग जीत के आए और उनके पास गए तो हम लोग को कुछ नहीं बोला, और सिर्फ इतना ही बोले कि बहुत खुशी की बात, इतना भी नहीं बोले कि बहुत खुशी की बात नहीं, नमस्कार सलाम बोल के वो वापस हो गए। इस तरह से वैसे होते हैं। तो लेकिन कैसे बात होते होते वो लोग हम लोग को हर एक खिलाड़ी को एक एक साइकिल भिजवाया। हाँ, तो हम लोग को जो खिलाड़ी थे, प्रधानमंत्री ने भिजवाया था? प्रधानमंत्री नहीं बोले, प्रधानमंत्री नहीं बोले, लेकिन हम ही लोग आपस में बात कर रहे थे, कुछ नहीं मिला तो क्या करेंगे। तो वही बात किए वो लोग, हम लोग का मैनेजर रहे थे लोग, तो उसमें हम लोग को बाद में एक एक साइकिल मिलने का बात हुई थी। तो साइकिल मिल गई। आप लोग को साइकिल मिली थी उस समय? उसमें हम लोग को हर एक जगह का अलग अलग सा आदमी है, तो अलग अलग जगह में ही उनको साइकिल अच्छी से अच्छी साइकिल मिली थी। अच्छा, अभी जो भारत की टीम जीती है, तो पंजाब के 8 खिलाड़ी थे उसमें, और मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी उसमें शामिल थे। उनकी जो सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार, वो दोनों सारे खिलाड़ियों को जो उनके स्टेट से थे 1-1 करोड़ रुपया देने का घोषणा की है कि हर खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपया देगा। आपको लगता है कि इससे बढ़िया बदलाव आएगा, खिलाड़ियों को थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा पैसा मिलने से? 1-1 करोड़ रुपया देने की बात हुई है खिलाड़ियों को। अभी हमारे खिलाड़ियों को यहाँ जितना देंगे उतना देंगे या नहीं देंगे वो तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जब यहाँ से जाने लगे खेलने के पहले ही इनको एक एक लाख रुपया दिए थे। एक ही खिलाड़ी को 1 लाख दिए, बाकी दूसरे खिलाड़ी को तो नहीं कह सकता हूँ, काहे कि उनका नाम ही नहीं सुना था और नहीं हुआ था। इसलिए उस समय जो दूसरे देश के दूसरे स्टेट के लोग बहुत रुपया दिए, तो उस तरह देना ही चाहिए था, देना मिलना भी चाहिए। तो अभी आपको ये उम्मीद है कि जब आगे अगले सालों में जब भारत ओलंपिक खेलने जाएगा, भारत टीम, तो इस बार जो जीता है उससे प्रमोट मिलेगा उनको, और अगले ओलंपिक में वो लोग जरूर स्वर्ण पदक जीत पाएंगे? अगर इस तरह का सभी लड़के लड़कियां सोचेंगे कि अभी हर एक खिलाड़ी को ओलंपिक जीतने के बाद कुछ ना कुछ मिलता ही है, तो इनको जाने के पहले बहुत कोशिश करेंगे और वो ज़रूर न ज़रूर अच्छी तरह खेल सकेंगे या खेलेंगे और जीत के ही आएंगे। धन्यवाद सर पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका पूरी बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ 1980 में जब आखिरी बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक में गोल्ड जीती थी, तो सिल्वानुस डुंगडुंग उसके अहम सदस्य थे, और उस समय उन्होंने बताया कि तब जब वो गोल्ड जीते तो तब की प्रधानमंत्री ने उनका किस तरह से सम्मान किया, और अभी उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस प्रदर्शन का असर जो है आने वाले वक्त में होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम हो या पुरुष हॉकी टीम, दोनों के प्रदर्शन में निखार आएगा, और अगले ओलंपिक में निश्चित तौर पर टीम जो है वो गोल्ड के लिए फाइट कर रही होगी, और ये इनकी इच्छा भी है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe.
www.thefollowup.in